नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जो अभी 25,000 बच्चों की जो लिस्ट जो लगी है उसमें किस बच्चे का किस पद में कितना स्कोर आने पर सिलेक्शन हुआ है। और दूसरा जो कंपैरेटिव, जैसे किसी का ग्राम सचिव में हुआ है तो क्लरिकल पद में उसका क्यों नहीं हो पाया, फिर ग्राम सचिव में क्यों नहीं हो पाया, कैनल पटवारी में क्यों नहीं हो पाया, पुलिस में क्यों नहीं हो पाया, तो उन सारों का कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे कि भी पुलिस में कितना गया है जर्नल का, और पटवारी में कितना गया है, और आपका जो ग्राम सचिव उसमें कितना गया, ताकि आपको आगे आने वाली पोस्टों में भी पता लगे कि लगभग लगभग कट ऑफ इतना गया है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं गया है। एससी का कितना गया, बीसी का कितना गया है। दूसरा, इसी वीडियो में हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि वेटिंग लिस्ट आपकी कब तक आ सकते हैं और कितने पद और खाली रह गए हैं और वो पद आपके कब तक भरे जाएंगे। देखिएगा, ये कंपैरेटिवली मैंने बना रखा है लिस्ट, पुलिस का, क्लर्क का, ग्राम सचिव का, पटवारी का। उससे पहले हम सिंगल सिंगल का देखेंगे। देखो, हरियाणा पुलिस, अगर हम कांस्टेबल की बात करें ना, तो मेल की देख लो, बाद में हम कंपैरेटिव सबका भी करेंगे। मेल में जर्नल का गया है 71.82 के आसपास, फीमेल का भी लगभग उतना ही गया। ईडब्ल्यूएस में 68 के आसपास गया है, फीमेल का भी लगभग उतना ही गया है। एससी में 65 गया है, इसमें 63, मतलब 2 नंबर कम हो गए फीमेल में, कांस्टेबल में। बीसीए में यहाँ पे 67 है और यहाँ पे भी लगभग 67 ही है। यहाँ पे 68 है बीसीबी का और फीमेल में 68 है। मींस अगर आप बात करोगे तो कांस्टेबल का जो रिजल्ट हुआ ना, उसमें 71 से लेकर 68 के बीच में सारे बच्चे आ गए, मतलब 71 नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। और मिनिमम आपके 68 रिक्वायरमेंट थे सारे के सारे, अगर मैं कैटेगरी की बात करूं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह भी है, अगर हम किसको छोड़ दें, सिर्फ एससी कैटेगरी को छोड़ दें, तो मेल और फीमेल कांस्टेबल में सबकी कट ऑफ लगभग लगभग आपकी बराबर रही है। और ऐसा इसलिए रहा क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस, बाकी पोस्टों में भी आपने प्रेफरेंस भरा है बाकी बच्चों ने, तो उस वजह से ये लगभग लगभग आपका सेम रहा। फिर हम बात करेंगे क्लर्क की भी। क्लर्क में आप देखिएगा 69 पे गया जर्नल का, ईडब्ल्यूएस का 61 पे, एससी का 60 पे, बीसीए का 61 पे, बीसीबी का 63 पे गया है। फिर हम बात करेंगे ग्राम सचिव का। ग्राम सचिव कट ऑफ काफी हाई गई है। वो कैसे गई है, 74 पे गई है, और ईडब्ल्यूएस की 66 पे, एससी की 65 पे, बीसीए 66, बीसीबी 65। तो अब हम पटवारी की बात करें, पटवारी में 73 पे गया है, क्योंकि बच्चों की जो प्रेफरेंस थी ना, वो क्या था, सबसे पहले वो लगना चाहते थे आपका ग्राम सचिव, उसके बाद आपका पटवारी, उसके बाद आपका कांस्टेबल या फिर क्लर्क, तो इसलिए उनकी कम गई है। तो यहां पे 73, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की 62, बीसीए की 62 और बीसीबी की 60 गई है। अब देखो कंपैरेटिवली, अब यहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, और आपको एक विजन क्लियर होगा कि कितने मार्क्स का सिर्फ अंतर रहा है। देखो, जो बच्चे आपके ग्राम सचिव लगे हैं और जो बच्चे आपके क्लर्क लगे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का अंतर है। सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है ग्राम सचिव की 74 नंबर पे, क्लर्क की गई है कितने, 69 पे, और पुलिस की गई है 71 पे, और पटवारी की गई है 73 पे। मींस ग्राम सचिव की हाई गई है, पटवारी की उससे कम गई है 73 पे, और फिर आपका पुलिस की गई और सबसे नीचे आपका क्लर्क का गया। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जिसके 68 नंबर बनते थे उसका आपका पुलिस में हो गया, बाकी इन जगहों पे आपका कम गया है एज कंपैरेटिवली इन पोस्टों के। ये प्रेफरेंस के हिसाब से है। अब ग्राम सचिव में 66 पे गया है और पटवारी में 62 पे गया है। एससी का देखोगे आप कि भी 65 में आपका पुलिस का गया है, क्लर्क का 60 में गया है, ग्राम सचिव का एससी में 65 पे गया है, एससी का फिर आपका 62 पे चला गया है। बीसीए में पुलिस की अगर हम बात करें तो 67 नंबर चाहिए थे, क्लर्क में 61 नंबर में ही हो गया, ग्राम सचिव में 66 नंबर में हो गया, और पटवारी में 62 नंबर में होगा। फिर पुलिस की अगर हम बात करें, मेल मतलब ये ओवरऑल है, मेल का ही मान लो। मेल में भाई बीसीबी की 68 गई है, क्लर्क की 63 गई है, और बीसीबी की ग्राम सचिव में 65 गई है, और बीसीबी की पटवारी में 60 गई है। तो ये सारा का सारा कंपैरेटिवली फॉर्म था जो आपने पढ़ा। अब बात करते हैं कि वेटिंग पद लगभग कितने खाली रह गए। देखो, लगभग आपका 27-28 हजार पदों पे भर्ती होना था, लेकिन रिजल्ट कितना जारी हुआ, 24,000 समथिंग, मतलब 25,000 के आसपास पदों के ऊपर रिजल्ट आपका जारी हुआ है। तो अभी भी लगभग 3 से 3,500 पद और भी खाली हैं। अब वो पद भरे जाएंगे, अभी इस भर्ती में तो नहीं भरे जाने, वो पद भरे जाएंगे आपके नेक्स्ट जो सीटी आएगा उसमें। अब बात करते हैं कि इनमें से खाली कितने होंगे। अब देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका पहले से किसी पोस्ट में हो रखा है, जैसे एलम में हो रखा है, अब उसका जेई में हो गया भाई, अब उसका ग्राम सचिव में हो गया और अन्य पोस्ट में होगा, तो वो पद तो आपके खाली होंगे ना।
या फिर किसी का मान लो कलरक में हो गया, पहले से उसका जेई में हो रखा है, तो कलरक ना ज्वाइन करे। तो ऐसे करके लगभग आपकी एक वेटिंग लिस्ट और आएगी, और वो वेटिंग लिस्ट आएगी लगभग 2 महीने के अंदर अंदर। 2 महीने के अंदर अंदर आपको वेटिंग लिस्ट मिल जाएगी। और अंतर कितना पड़ेगा? मुश्किल से 1 नंबर का ही अंतर पड़ेगा। जिन बच्चों का 1 नंबर कम है तो वो उम्मीद रख सकते हैं, जिनका नहीं है तो वो अपनी तैयारी रखें। अब तैयारी सीटी के लिए कैसे करना है, तो वो आज से ही हमारे चैनल पे रात 9 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। पहले हम हरियाणा करंट अफेयर्स करेंगे, उसके बाद 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी, और मॉर्निंग में भी उस शेड्यूल में आज आपको डाल दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, फ्री में आपको कंटेंट मिलेगा। हरियाणा करंट अफेयर्स की जो करंट अफेयर्स है 1 साल की, वो बुक लगभग कंप्लीट हो गई है। 22 से 23 तारीख को वो बुक आपकी लॉन्च हो जाएगी, तो वो बुक भी आपको मिलेगी ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो डेली आपको क्लास लगाना है। जिन बच्चों का कम स्कोर है, एक मार्गदर्शन बैच भी लेके आएंगे, जिसमें आपको हर रोज शेड्यूल बताया जाएगा, आज आपने ये टॉपिक पढ़ना है, और शाम को उसका टेस्ट दिया जाएगा। तो वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिसका स्कोर 60 के आसपास बनता है। स्कोर को बूस्टअप करने के लिए 80 नंबर कैसे लेके आए, 75 नंबर आपके कैसे लेके आए। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रख के अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और भाई परेशान नहीं होना, जिन बच्चों का नहीं हो पाया, अभी आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं। पढ़ने वाला बच्चा जब चाहे तब लग सकता है, लेट हो सकता है, लेकिन लगेगा जरूर, ये पक्की बात है। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, दोबारा से लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिएगा, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई, और आपका जीवन आगे सुखमय हो, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपका कट ऑफ से कितना नीचे रहेगा वो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।